हाय डियर्स, हाउ आर यू? वेलकम टू दिस क्लास। हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 पेज नंबर 135 से। तो जिसका स्टार्टिंग हेडिंग है हमारा व्हाट इज द हेवेस्ट, कौन सी चीज भारी है। तो मेक ग्रुप ऑफ 3 थिंग्स, ठीक है। हमने एक ग्रुप बनाया है तीन का। फॉर एग्जांपल जैसे इरेजर, बॉल एंड पेपर, ठीक है। तो पेपर क्या है, लाइट वेट है, और जो इरेजर है वो मतलब इन बिटवीन, ना हल्का है ना भारी है, मीडियम है, और जो बॉल है वो हैवीस्ट है। इन तीनों चीजों में तो हमको क्या करना है, टेबल कंप्लीट करनी है। तो जिसमें लाइटेस्ट, और बिटवीन और हैवीस्ट, ये हो गया लाइटेस्ट। फिर इन बिटवीन मतलब दोनों के बीच का, इन बिटवीन, और फिर लास्ट में है हैवीस्ट। तो ये इस टाइप से है। तो फर्स्ट नंबर में हमको लाइटेस्ट में क्या दिया हुआ है, पेपर दिया हुआ है। तो पेपर, इन बिटवीन बीच में इरेजर, फिर हैवेस्ट में बॉल, ये बॉल। अब इसके आगे के हमको और वस्तुओं के नाम लिखना है जो हल्की होती हो। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया ऑरेंज, लाइट वेट का होता है संतरा। फिर कोकोनट, ठीक है, कोकोनट मतलब नारियल। और फिर यहाँ पे लिखते हैं हमने पंपकिन, ठीक है। ये इस टाइप से सेट करना है। फिर तीसरे नंबर पे हम लोग लिख रहे हैं ब्रश, टूथ ब्रश मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे अब इसके बीच की चीज क्या लिखेंगे हम लोग, कुछ भी लिख दिया, जैसे मान लो जग लिख दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, ठीक है। फिर 4 नंबर पे मान लो लिख दिया हमने पेन, लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया हमने बुक, लिख दी। पेन हल्का होता है, बुक उससे बीच की रहती है। और यहाँ पे हमने लिख दिया डिक्शनरी, डिक्शनरी यहाँ पे आई होगा, ठीक है, डिक्शनरी लिख दिया। तो इस टाइप से ये टेबल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। पेपर, इरेजर, बॉल, ऑरेंज, कोकोनट, पंपकिन, ब्रश, जग, टूथपेस्ट, और पेन, बुक और डिक्शनरी मतलब हल्का, फिर उससे भारी, फिर सबसे भारी। इस टाइप से ये टेबल हमने अरेंज की है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि कैन यू फाइंड योर ऑन वेट यूजिंग द बैलेंस। नो, वी कैन नॉट फाइंड आवर ऑन वेट, ठीक है। फिर इसमें पेज नंबर 137 में बैलेंस के लिए जो पेन बने हुए हैं वो आपको खुद करना है। उसमें वेट दिया हुआ है कि वो कितना, कौन सा साइड का कौन सा भारी है। जैसे एक साइड है 50 ग्राम और 40 ग्राम, और दूसरी साइड है 35 ग्राम और 40 ग्राम। तो इसमें जिसका ज्यादा वेट है, जो ज्यादा भारी है, उसमें आपको इस टाइप से एरो से शो करना है कौन सा पार्ट भारी है। जैसे ये वाला एक पार्ट बना हुआ है और एक ये वाला पार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो जहां पर जो भी वेट दिया हुआ है हमको, तो उसी हिसाब से हमको बताना है। अब जैसे फर्स्ट वाले में क्या था, 25 ग्राम और 40 ग्राम, ये दो वेट लिखे हुए थे। और यहाँ पे लिखा था 35 ग्राम और 40 ग्राम है ना, तो 40 ग्राम। तो वेट किसका ज्यादा होगा, इसका, क्योंकि इसको काउंट करेंगे तो 5 का 5 4 2 6 मतलब
65 ग्राम होगा, और इसका जब करेंगे तो 5 4 3 7 75 ग्राम, मतलब 10 ग्राम ये ज्यादा है, तो ये हैवी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपको बाकी के आपको खुद सेल्फ कर लेंगे आप लोग। फिर नेक्स्ट है इसमें, इज द वेट ऑन एनी ऑफ द पेन्स इक्वल टू 1 किलोग्राम, मार्क इट। अब इसमें जो पेन दिखा रहा है उसमें आपको कुछ दिख रहा है, तो जो पिक्चर नंबर 4 है, ठीक है, जो पिक्चर नंबर 4 इस टाइप से बनी हुई है, ठीक है, ये पिक्चर नंबर 4 दी हुई है, तो इसमें एक साइड है 55 ग्राम, 245 ग्राम और 700 ग्राम, 700 ग्राम, इस टाइप से आपको यहाँ पर वेट है इस साइड, और यहाँ पे 245 ग्राम और 600 ग्राम, ये इसमें इस टाइप से वेट 54 है दिया हुआ है। तो आप देखो इसको जब प्लस करेंगे 5 और 5 कितना होता है 10 हो जाता है, 5 और 4 9, 9 में 1 के प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के लिए 1 7 2 9 और 1 10, कितना हो गया ये 1000 ग्राम। तो जब हमने क्या किया 55 ग्राम प्लस 245 ग्राम प्लस 700 ग्राम को प्लस किया तो कितना आया हमारे पास 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मतलब 1 किलो। वी हाउ मेनी ग्राम इन 1 किलो, तो मैंने बता ही दिया है कि 1 किलो में कितने ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है। फिर नेक्स्ट जो करेंगे, अब ग्राम एंड किलोग्राम में हमको बताना है कौन सी चीजें ग्राम में आती है और कौन सी किलोग्राम में आती है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी, ग्राम और इधर किलो ग्राम, ठीक है, ये हमने टेबल बना दिया यहाँ पर। तो सबसे पहले ग्राम में हम जैसे मार्केट से जाते हैं तो ग्राम में क्या क्या चीज आती है, एक तो चिली पाउडर आता है, मिर्ची का पाउडर लेके आना, ठीक है। तो अब किलोग्राम में क्या है, जैसे हम सब्जी लेते हैं तो किलोग्राम में क्या आएगा पोटैटो मींस आलू। फिर और सोचिए कि ग्राम में और कौन सी चीज आती है, फिर टर्मेरिक पाउडर मींस हल्दी। तो इधर मान लो हमने उसी दुकान में राइस ले लिया, राइस भी किलो के हिसाब से ही आते हैं। फिर है क्लोव्स, लौंग, ये भी हम लोग ग्राम के हिसाब से खरीदते हैं। और इधर व्हीट, गेहूं। फिर नेक्स्ट से नंबर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, कार्डेमम। फिर इस साइड लिख देंगे हम लोग, जैसे मान लो हमने एप्पल खरीदी, तो बहुत सारी चीजें आती है जो ग्राम और किलोग्राम पर। ग्राम में फिर सैफरॉन आ जाएगा, है ना, किलोग्राम में टोमेटो आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आती है। अब है विच इज हैवियर 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन। 1 किलोग्राम कॉटन है और 1 किलोग्राम आयरन है। कॉटन मतलब रुई, ठीक है, 1 केजी रुई है और 1 केजी आयरन है। तो इसमें हैवियर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हैवी आएगा, तो बोथ हैव इक्वल वेट। क्या है, बोथ हैव इक्वल वेट, दोनों का वजन बराबर है, ठीक है, क्योंकि 1 केजी, अब भले क्वांटिटी अलग हो सकती है, जैसे लोहा भारी होता है तो 1 केजी में थोड़ा आएगा और कॉटन हल्का होता है तो 1 केजी में ज्यादा, लेकिन दोनों के वेट क्या है, इक्वल है। तो एंड बोथ आर इक्वल, वे दोनों बराबर है।
ठीक है, समझ में आ गया? दोनों का वेट इक्वल है तो वो दोनों बराबर हो गए। फिर है रितु इज बेकिंग हर टॉय, शी वांट्स टू नो इफ हर ट्रैक्टर इज हैवियर देन हर कार, हाउ वुड यू हेल्प हर टू फाउंड आवर क्विकली। अब इसमें पूछा है विच इज द हैवीएस्ट, ए रियल कार, ए बस और ट्रैक्टर। कार है, ट्रैक्टर है और बस है, तो आपको बताना है कि इसमें हैवीएस्ट मतलब भारी कौन सा होगा। तो क्या होगा, ए बस, ए बस इज हैवीएस्ट। ठीक है, बस भारी होगी किस किस से, कार से, ट्रैक्टर से, दोनों चीजों से भारी रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द हैवीएस्ट थिंग यू हैव सीन। आपने हैवीएस्ट थिंग देखी है, कौन सी देखी है, तो द हैवीएस्ट थिंग आई हैव सीन ए रेल इंजन। जो ट्रेन का इंजन रहता है वो बहुत ही भारी हमने देखा है। समझ में आ गया? तो इस टाइप से ये हमारा चैप्टर आगे जो इसका पार्ट जो हम बना रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज जो रहेगा वो हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो आप लोग कॉपी में अच्छे से समझे, करके देखें, जो भी बैलेंस के बाकी है वो आप लोगों को कॉपी में करना है। ओके, थैंक यू।